अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वॉइस ऑफ पंजाब की जानिब से आसमा राजपूत। शहबाज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं मिर्ज़ा आमिर बेग। मैं हूं काशिफ सईद वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं मोहम्मद अबू बकर। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की मुकम्मल टीम पहुंची है हड़प्पा म्यूज़ियम के अंदर। वेलकम टू हड़प्पा म्यूज़ियम। आज 14 अगस्त का दिन है। वतन अज़ीज़ में आज़ादी का ये दिन भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपको विज़िट करवाएगी हड़प्पा म्यूज़ियम। पाकिस्तान की नामवर और कदीम सकाफ़ती प्लेस है। तारीख़ के औराक उठा के देखा जाए तो हड़प्पा म्यूज़ियम अपनी एक मुनफरद तारीख़ रखता है। म्यूज़ियम में गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। हड़प्पा म्यूज़ियम में फैमिलीज़ के लिए भी आला इंतज़ामात मौजूद हैं, जिनमें सिक्योरिटी, कैंटीन, पार्किंग और मयारी खाने और सैर व तफरीह का आला इंतज़ाम है। यहाँ की इंतज़ामिया बाइखलाक और कोऑपरेटेड है, जिनमें इंचार्ज नवाज़ टीपू साहब और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हसन आर्कियोलॉजी वस्ती पंजाब की काविशें आपको सरे फहरिस्त नज़र आएंगी। आइए आज आपको विज़िट करवाते हैं हड़प्पा म्यूज़ियम और 14 अगस्त के हवाले से आई आवाम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। नाजरीन, मैं हूँ वॉइस ऑफ पंजाब की जानिब से आसमा राजपूत। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। हम इनसे पूछते हैं, ये आए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में आए हैं आज 14 अगस्त के हवाले से। हम इनसे पूछते हैं कैसे ये जश्न आज़ादी को इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। हम इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? अलग शुक्र ठीक। कैसे इंजॉय कर रहे हैं आप जश्न आज़ादी? कैसे जश्न आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। आज के दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम ये बच्चों को लेकर साथ में आए और ये हड़प्पा म्यूज़ियम है, ये हमारा तारीखी शहर और हम इसमें आके हम इंजॉय कर रहे हैं। कैसे आई हैं? मैं फैसलाबाद से आई हूँ। इतनी दूर से यहाँ पे आई हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में, क्या सोच के आई हैं? मेरा शौक़ था म्यूज़ियम देखने का बहुत देर से, क्योंकि हमने वो पीएस की बुक में पढ़ा होता म्यूज़ियम के बारे में, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ज़रा इसको विज़िट करूं और देखूं, तो इसलिए मैं स्पेशल म्यूज़ियम देखने आई हूं। तो फिर यहाँ पे आके आपने क्या सीखा और क्या देखा और क्या एंजॉय किया? मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, सबसे मेन बात जो मैंने सीखी है ना, यहाँ पे तहज़ीब के बारे में सीखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पुरानी तहज़ीब है उसके बारे में सीखा है और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। जी बहुत शुक्रिया। आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं? जी करें। हु वाज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान? इलामा इकबाल। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? 147 नाइनल से। ठीक है, आप कुछ पूछ सकती हूँ मैं आपसे? जी पूछें। क्या ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से आपका? पाकिस्तान के हवाले से हमारा नज़रिया ये है कि पाकिस्तान के हवाले से आज अगर 14 अगस्त के हवाले से मनाया जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इसी मौके पे इधर इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, तो इंशाल्लाह तकरीर भी होगी, तिलावत कुरान पाक की भी होगी और नाज़ रसूल मकबूल भी होगी। आप इन तालिबे इल्म को लेके आए हैं, क्या सोच के लेके आए हैं आप लोग यहाँ पे? इनको ये सोच के लेकर आए हैं कि उधर जाकर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो जिन शहीदों की वजह से आज मुल्क पाकिस्तान में हम जाइश में हैं, मुश्किलात से आसानियों में हैं, तो उनके साले सवाब के लिए महफिल होगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में।
मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान, तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इल्लल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अलहमदुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? क्या कैसे आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं आप? 14 अगस्त है आज। जी बिल्कुल, बदकिस्मती से हम आज़ाद तो नहीं हैं। जो हमारे आजकल मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक तो हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं, ना हम अपनी आज़ादी राय दे सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे कोई चीज़ कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आज मुझे आसार कदीमा मैंने देखा है, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और मुझे इस सीखने से भी बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले जो यहाँ पे अब उनके जो आसार हैं, इमारतें हैं, जो उनके यहाँ पे गोदाम थे वगैरह हमने उन्हें देखे हैं, तो जो मैंने इंसानी ढांचे देखे हैं उसमें से पता चलता है कि इंसान क्या और कहाँ पे जाना है। और ये बिल्कुल हमसे जो आज से कई सौ साल पहले यहाँ पे जो भी उनके हमारे आज हमारे जो विरासत, जो हमारे जो सकाफ़त है हमें वो बताती है और हमें बहुत खुशी हो रही है आज। क्वेश्चन करने कर लो। जी बिल्कुल। पाकिस्तान बनने को कितने साल हो गए? तकरीबन 76 ईयर हो गए हैं। ठीक है, क्या पैगाम देना चाहते हैं कुछ आप अपनी आवाम को, कौम को, कि किस तरह वो आज़ादी को मैनेज करें, किस तरह जैसे कायद-ए-आज़म ने इतनी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी लेके दी है, क्या कहना चाहते हैं आप? कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी कौम को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमें मुल्क ऐसे ही नहीं मिला। ये जो झंडे लगा कर या ये घूम फिर कर जो पार्कों में जो है ना वो घूम फिर कर हम तो आज़ादी नहीं मनानी चाहिए, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि हमें ये मुल्क किस तरह कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमने इस पे लाखों, हमारे बाबा कौम ने इस पे बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी मेहनत के साथ, और हमें यहाँ पे बड़ा खून हमारा कुर्बान हुआ और ये हमें बड़ी कुर्बानी के बाद ये हमें मुल्क मिला है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचें और इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर हो सके हम वो करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कहाँ से आए हैं? हम सरगोदा से आए हैं। क्या नेम है? हमाद रफ़ीक। हमाद रफ़ीक बताएं आप पाकिस्तान के बारे में, 14 अगस्त के बारे में। देखें, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और सबसे आज़ादी जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना आज़ादी जैसी नेमत से जो है ना नवाजा है। उन लोगों से पूछें जो इस टाइम कश्मीर के अंदर लोग मौजूद हैं या फ़लस्तीन के अंदर हैं, उनसे आज़ादी के मुतालिक पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से इंजॉय कर रहा है। तो हम भी सरगोदा से आज यहाँ पे हड़प्पा के अंदर आए हैं इतना सफ़र करके, तो देख लें कितना आज़ाद मुल्क है। तो तभी हम जो है ना यहाँ पे अगर हम आज़ाद ना होते तो यहाँ पे एक जो फ़लस्तीनियत होता, सारा कुछ होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद है। 14 अगस्त को हमें जो है ना अपने बड़ों का एहसान मंद होना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल का, कि हम पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ है। कितनी दूर से आप आए हैं? सरगोदा से स्पेशली आए हैं आज़ादी के हवाले से एंजॉय करने, या वैसे ही यहाँ पे कोई रहते हैं वहाँ पे आए हैं? नहीं, बेसिकली हम जो है ना पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस का जो है ना एक विज़िट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ पे पाई जाती हैं। और माशाल्लाह जैसे हमने सुना था वहाँ पे ऐसा कुछ हमने यहाँ पाया नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि बेटर चीज़ को बेटर ही कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि नहीं अच्छी, लेकिन अच्छी थी। तो इंशाल्लाह अच्छा विज़िट रहा हमारा। कैसा लगा फिर म्यूज़ियम? तो ठीक ही लगा, बेहतर ही कह सकते हैं, तो अच्छा ही लगा। बस अच्छा ही लगा? जी अच्छा ही लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, काफ़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्वेश्चन वगैरह कर लो। जी कोई आसान सा कीजिएगा, इसका जवाब भी आ जाए। फिर रहने ही देते हैं। नहीं, कोई आसान जो रिलेटेड हो ना वो पूछिएगा। पाकिस्तान कब बना? इससे आसान तो कोई नहीं हो सकता। तो आज अब बना है तो तभी आप आज़ादी मना रहे हैं ना, ये तो हर बंदे को पता है। कितने साल हो गए पाकिस्तान को जो है ना 76 ईयर हो चुके हैं। चलो शुक्र है आपको। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पता है। ये बाजा बजाना ज़रूरी है। ये जैसे हमारे हुक्मरानों ने हमारा बाजा बजा दिया ना, ऐसे बच्चे भी हमारा बजा रहे हैं। क्यों, हुक्मरानों ने क्या किया है? ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मुझे चलें आप रिलेटेड पूछें क्वेश्चन, सियासत को छोड़ें। क्या फिर और क्या ख्याल है 14 अगस्त के बारे में? क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी कौम को 14 अगस्त के? कोई नौजवानों को, यूथ को, कैसे वो मतलब पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, आज़ादी को कैसे आगे लेके जाएं? देखिए यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि अपने मुल्क की जो बेहतरी के लिए ना हमें दिन रात काम करना चाहिए। अब ये नहीं कि दिन रात हम कुछ ऐसे काम करें, लेकिन यह है कि वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने देखा था, हमें वो पाकिस्तान बनाना चाहिए। जो आज पाकिस्तान है इसके तो बहुत ही बुरे हालात हैं, बस देख के रोना आ जाता है इस मुल्क को। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ काशिफ सईद।
इस वक्त मौजूद हैं हम हड़प्पा म्यूज़ियम में, तो जानते हैं यहाँ जो सैर करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम कासम अली है, मैं 93 साल सहीवाल से आया हूँ। तो मैं यहाँ बिल्कुल हम कट्ठे भाई चावल वगैरह लेके आए हैं, तो फुल इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो मेरी यहाँ सबसे पाकिस्तान से सबसे शहरों से ये अपील है कि 14 अगस्त बिल्कुल जोश और खरूज से मनानी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो इसलिए छुट्टी वगैरह करके इनको भरपूर इंजॉय करनी चाहिए, ये सबका पैगाम है। तो मैं छोटा था जब आता था यहाँ, तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें देख के अब बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो इंशाल्लाह सब यहाँ आया करें और खुशी का अपना इजहार करा करें। भाईजान 14 अगस्त को क्या बाजा बजाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुशी का इजहार करते हो तो बाजा भी क्या, डोल भी क्या, सब कुछ बजाना चाहिए। ये किसी का रोक टोक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में जो 14 अगस्त है वो खुशी से मनाई जाती है। और पाकिस्तान की आवाम, ये उनको मैसेज है गवर्नमेंट को कि उनके अखराजात वगैरह वो तसल्ली बख्श करें। गवर्नमेंट ने तो बहुत महंगाई की हुई है, इसलिए मेरा गवर्नमेंट को अपील है, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब को, क्योंकि वो बहुत महंगाई कर, इसी वजह से हम थोड़ा सा तंग है। बहरहाल उनको चाहिए जहाँ पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है भाई आपका? नुमान अकबर। कहाँ से आए हैं? मैं नाला खुर्द से। रनियाला खुर्द से आए हैं? हाँ जी। क्या इधर क्या करने आए हैं? इधर पागल ही हैं हम जो हैं ईरान से 35 रुपए तेल सस्ता नहीं ले सकते और हम आज आज़ादी मना रहे हैं। पागल हैं हम। ये आज़ादी है? तो क्या आज़ादी तो नाम की है बस। आप गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना है? गवर्नमेंट हमारी खुद आज़ाद नहीं है, हमारे माइंड आज़ाद नहीं है, हमारी मेंटली इस तौर पे हम गुलाम हैं। इसके अलावा जो 14 अगस्त के हवाले से आप 14 अगस्त आज़ादी मनाने आए हैं इस म्यूज़ियम में, उसके हवाले से आप कोई जवाब दें कि यहाँ आए हैं आपने सैर की है, और दूसरे लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं कि यहाँ आएँ या ना आएँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है ना उस वक्त ही तरक्की कर सकती है जब उसकी ज़हनी आज़ादी होगी। जो तालीम है ना वो इंसान को ज़हनी तौर पर आज़ाद करती है। एजुकेशन इज़ द मोटिवेशन टू फ्री ह्यूमन माइंड फ्रॉम मेंटल ऑप्रेशन। ज़हनी गुलामी से तालीम हमें आज़ाद करेगी तो हम आज़ाद होंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हरनियाला खुर्द से आप आए हैं इधर हड़प्पा म्यूज़ियम में, उसके हवाले से कोई जवाब दें। मैं तो ये हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए आए हैं स्पेशली। जी देखा है आपने? फिर अभी देखने लगे हैं, थोड़ा बहुत देखा है और बाकी देखते हैं। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। कहाँ से आई हैं? गाज़ियाबाद। मतलब इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, पाकिस्तान का मतलब झंडा वगैरह पकड़ा हुआ है, क्या मतलब इंजॉय करने आई हैं यहाँ पे? यस। कितने साल, एक क्वेश्चन पूछना आपसे, कितने साल हो गए बने हुए पाकिस्तान को? 76 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से? इतनी दूर से आए हो, यहाँ पे आए हो हड़प्पा म्यूज़ियम देखने के लिए? जी। क्या है यहाँ पे, क्या करने आए हो, क्या एंजॉय करने आए हो? सैर करने के लिए। सैर करने के लिए आए हैं जी, ठीक है, सैर करने के लिए आए हैं जी। ये बच्चे सैर करने के लिए आए हैं, इनके बाबा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं। कहाँ से आए हैं? गाज़ियाबाद से। क्या मतलब इतनी दूर से आए हैं आप लोग गाज़ियाबाद से, यहाँ पे आए हैं आप लोग इंजॉय करने आए हैं आज़ादी को? बस बच्चे देखने के लिए ज़िद कर रहे थे, उन्हें लेके आया हूँ घूमने के लिए। जी, बच्चे ज़िद कर रहे थे तो आना था, वैसे आज़ादी नहीं मनानी थी? वैसे तो आज़ादी है जी, आज़ाद तो है, वो तो आज़ाद ही है ना अपना जी। वो तो आज़ाद है। क्या मतलब ये पाकिस्तान बनने को कितने साल हो गए? 76 साल हो गए हैं जी, सही है, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। हम यहाँ पे गुजर रहे थे तो हमने कहा कि ये जो इस वजह से ये तबाह हुआ था, क्योंकि आदमी को ज़िंदगी में ये मालूम होना चाहिए कि हमने भी मरना है और आगे जाना है। तो ये किसी वजह से ये गर्क हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। कायदे आज़म ने इतनी कुर्बानियाँ दे के, हमारे शोहदा ने इतनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? उसने हमारे लिए, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। जो इंडिया से आए थे तो कहते थे उनका यही सोच था कि मुसलमान आज़ाद हों और आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। जैसे बनाया था पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात में, उनकी जो तकलीफ़ें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें भी अच्छे काम करने चाहिए और जदोजहद करनी चाहिए कि हर मुसलमान बाहिफाजत
अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम 14 अगस्त के हवाले से आपको विज़िट करवा रही है डिवीज़न साहिवाल का एक नोहाई इलाका हड़प्पा म्यूज़ियम। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त को भरपूर जोशो खरोश के साथ इंजॉय करती है। इस वक्त हमारे साथ जो ये कबीला आप देख रहे हैं, ये कई कबीला नहीं है बल्कि साहिवाल से ये लोग 14 अगस्त मनाने के लिए हड़प्पा म्यूज़ियम आए हुए हैं। इन्होंने अपने साथ पूरा जो घर का सामान है वो उठा के ले आए हैं यहाँ पे ये इंजॉय करने। आज इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हड़प्पा म्यूज़ियम ये प्लेस है ये कैसी लगी इन्हें और आज का दिन इनका कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? शहबाज। शहबाज भाई, तुम ताज खेल रहे हो, 14 अगस्त था, कैसा इंजॉय हो रहा है? सर ताश इंजॉयमेंट ही इस तो इलावा भी इंजॉयमेंट 14 अगस्त हो सकती है। भाई सारे इकट्ठे है, तुसी आ गए इंजॉयमेंट। कित्थों साहिवाल किहड़ी जगह तो? साहिवाल 93 तो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ, ਪੱਖਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੱਤਰ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? 3-4 ਘੰਟੇ। 14 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ वालेकुम सलाम। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ? मोहम्मद सदीक। ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ? 93 ਸਿਕਸਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੋ ਜੀ। मोहतरम, हड़प्पा म्यूजियम बहुत अच्छी प्लेस आ, 14 अगस्त ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, कैसा लग रहा? ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। मोहतरम, 14 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਆਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ। ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਗਾਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ जिन्हें भी देखना हो। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं साहिवाल का एक नोहाई गांव, वहाँ से तशरीफ़ के आए हैं, 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं। इनका ये मौक़िफ़ है कि 14 अगस्त को हमने जिस नज़र से देखा है बेगमात से दूर होकर चंद घंटे ही हैं जो आज़ादी के गुजार, इनकी आज़ादी अपनी बेगमों से दूर ही है इंशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक। कहाँ से आई हैं? मैं बुरे वाला से। बूढ़े वाला से? जी। इतनी दूर से यहाँ पे आई हैं? जी। क्यों, वहाँ पे कोई पार्क वगैरह नहीं था आज़ादी के लिए? नहीं है, था। यहाँ पे आई हैं इतनी दूर म्यूज़ियम में आज़ादी मनाने के लिए? जी। या म्यूज़ियम देखने के लिए आई हैं? म्यूज़ियम देखने के लिए। आज़ादी नहीं मनाने आई हैं? वो भी मनाने आए हैं। वो भी मनाने आई हैं? जी। अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त को। जी, शाबाश। और पाकिस्तान मतलब ये जो आप स्कूल जाती हैं? जी। कायदे आज़म के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? कायदे आज़म को मेरी तरफ से सलाम, और मैं उनको कहना चाहती हूँ आपने हमारे लिए बहुत अच्छा वतन बनाया है। बस यही जी, उन्होंने बहुत अच्छा वतन बनाया, ये बहुत अच्छी बात की है बच्ची ने कि कायदे आज़म ने बहुत अच्छा वतन बनाया। और क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी सारी वतन में काम के लिए। जी, ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने सारी कुर्बानियाँ काम किया उन्होंने हमारे लिए, हमारे वतन के लिए। जी, ये दिन रात काम किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। बच्ची का कहना है हमारे जो कायदे आज़म के बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं तभी इतना वतन आज़ाद हुआ है। जी शुक्रिया। वेलकम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हैं? हम अरब वाला से। अरब वाला से? हाँ जी। इतनी दूर आए हैं आप, हड़प्पा म्यूज़ियम आए हैं? हाँ बिल्कुल, हमें एक तो आज 14 अगस्त थी इसलिए आए, तो आज कौमी दिन था, दूसरा बच्चों को फैमिली को साथ लेके आए कि इंजॉय होए, और ये पुराना जो कदीम है इसको देखने के लिए हम आए हैं।
इतनी दूर से आप ये देखने आए हैं, ये हड़प्पा म्यूज़ियम देखने आए हैं या आज़ादी को मनाने आए हैं? ये आज़ादी को मनाने के लिए भी आए हैं और दूसरा जो हमारे मुल्क में ये कदीम चीज़ें हैं इनको देखने के लिए दिल में ख्वाहिश थी, तो फैमिली के साथ ये हम देखने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, बच्चों को माशाल्लाह कपड़े पहनाए हुए हैं पाकिस्तान के। किस हवाले से, क्या सोच के पहनाए हैं बच्चों को कपड़े? ये हमारा मुल्क बहुत अच्छा शानदार अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है, तो हम इसीलिए अपने मुल्क की कदर इज़्ज़त वक़ार की खातर जो हम इसे देखने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मैसेज यही है कि जितने भी पाकिस्तान में हैं लोग इस मुल्क की इज़्ज़त करें, हिफाजत करें। ये हमारा बड़ों की कुर्बानियों का सिला है, हमें आज़ादी मिली है, तो हमें चाहिए इसकी कदर करें, हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए और जो भी इस मुल्क के दुश्मन अनासर है उनका खात्मा करना चाहिए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th में। यस। कहाँ से आई हैं? अरवाला से। काफ़ी लगता है इंजॉय कर रही हैं आप। यस। क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे? जी बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जी बस पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी बच्चे का कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ज़ोर से कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद।